अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल। आज हम अपने इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट ख़बरें जो हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहली ख़बर जो होगी वो राजा रियाज़ के हवाले से होगी कि उन्होंने कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से क्या कहा और उनका हुकूमत से रिलीफ़ के हवाले से जो है वो क्या मुतालबा है। दूसरी ख़बर जो है वो मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा ने जो है राना सनाउल्लाह के हवाले से कहा है कि उन्होंने इलेक्शन हराने में जो है वो अहम किरदार अदा किया है। अब ये किरदार किस तरीके से जो है वो उन्होंने अदा किया है इसकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी ख़बर जो होगी वो इमरान ख़ान को जो है वो एक खुशखबरी मिली, यानी इमरान ख़ान को ये कैसा रिलीफ़ मिला है, उनके लिए ये ख़बर जो है किस तरह खुशी की है। तो इसकी तफसीलात से पहले जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस करें ताकि आपका और हमारा जो है वो राब्ता बरकरार रहे। नाजरीन, सबसे पहले हम आते हैं इम्पॉर्टेंट ख़बर जो है वो राजा रियाज़ के हवाले से। राजा रियाज़ जो है वो इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में अपोजिशन लीडर का बड़ा अहम किरदार होता है और हकूमती जो निज़ाम होता है उसको अगर राह रास्त पे कोई रखने की कोशिश करता है तो वो अपोजिशन लीडर होता है, जो हुकूमत को जो है वो राह रास्त पे एक सीधी पटड़ी पे रखता है, हुकूमत की खामियां जो है वो हाईलाइट करता है, जबकि आवाम के रिलीफ के लिए भी आवाज़ जो है वो उठाता है। तो आज राजा रियाज़ ने जो है कौमी असम्बली में बजट के हवाले से बहस का आगाज़ किया, लेकिन बहस के आगाज़ से कबल उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली की मुद्दत जो है इसमें 6 माह का इजाफा जो है वो किया जा सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैं जहांगीर तरीन की पार्टी में जो है वो शामिल नहीं हो रहा, बल्कि मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जो है वो आइंदा इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये नाजरीन हमारे अपोजिशन लीडर जो हैं वो राजा रियाज़ हैं। हालांकि उन्होंने अवाम के रिलीफ के हवाले से बातें करनी थी, हुकूमत को तजावीज़ देनी थी कि जो बजट है उसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है और आवाम को कहाँ कहाँ से टैक्सेस में जो है वो छूट दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे वो अपने रिलीफ के हवाले से बात कर रहे हैं कि मैं जो है वो अगला इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़ूंगा। हालांकि अभी तक मुस्लिम लीग नून ने जो है राजा रियाज़ से जो है वो वादा नहीं किया टिकट का, लेकिन इस वक्त उनकी कोशिश है कि किसी तरह नून लीग का जो है वो टिकट हासिल किया जाए और इसके लिए वो नून लीग की जो भी खिदमत कर सकते हैं, जिस तरह का भी तावन कर सकते हैं, जो कि नैब चेयरमैन की सूरत में है, इसके अलावा और जो हुकूमती मामलात है उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं ताकि अगले इलेक्शन में जो है मैं टिकट लेकर दोबारा असम्बली में पहुंचूं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उनके हल्के की और जिस तरह वो कौमी असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उससे तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि उनका अगली दफ़ा इलेक्शन में जो है कौमी असम्बली में पहुंचना मुश्किल नज़र आ रहा है। हमेशा जो है वो बैरूनी दुनिया में अपोजिशन लीडर जो होते हैं वो बड़े अहम रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमारे अपोजिशन लीडर ही अपोजिशन लीडर का रोल सही तरीके से अदा नहीं कर रहे तो उसके बाद फिर आप दूसरे इदारों के हवाले से जो है कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे सियासतदान जो हैं वो ही अपना असल रोल नहीं पहचान रहे, वो ही इस वक्त खुशनुदी में लगे हुए हैं। इस वक्त जो है वो मंजूर नज़र बनना चाहते हैं और अपनी सीट पर उनकी नज़र है, उनकी आवाम की बेहतरी के लिए कोई नज़र नहीं है, अवाम के रिलीफ के हवाले से कोई बात नहीं करते। तो जब वो ख़ुद मेरिट पर अवाम की सही तौर पे तर्जमानी नहीं करेंगे तो उसके बाद बाकी लोगों पे इल्ज़ाम देना जो है वो अच्छा नहीं लगता। साथ ही जो दूसरी हमारी इम्पोर्टेंट ख़बर है कि जो कश्मीर का LA-15 बाग का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे मुश्ताक मिन्हास, उन्होंने कहा कि हमें ये जो इलेक्शन हरवाया है इसमें राना सनाउल्लाह का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम राना सनाउल्लाह से बार बार कहते रहे कि आप रेंजर को जो है वो इस इलेक्शन में जो है वो तैनात करें सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हमें धांधली का जो है वो ख़दशा है। जबकि यहाँ पे FC जो है वो तैनात की गई और FC जो है वो अपनी ड्यूटियाँ देने की बजाय जो है वो दरख्तों के नीचे बैठ कर चर्स पीती रही। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है FC के ऊपर भी कि FC जो है वो ड्यूटी की बजाय चर्स पीती रही और अपना TA-DA जो है वो पक्का करती रही। तो मुश्ताक मिन्हास ने यह भी दावा किया कि हमारे पास धांधली के शवाहिद मौजूद हैं जिसको हम जो है वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे, इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह ने हमारी बात नहीं मानी, कमर ज़मान कायरा के कहने पर जो है वो रेंजर्स तैनात नहीं की गई। इससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि राना सनाउल्लाह की जो इस्लामाबाद में हुकूमत है, यानी जो कौमी हुकूमत है, उसकी मजबूरियों की वजह से उन्होंने अपनी इस सीट पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हम इलेक्शन जो है वो हार गए।
आज जो तीसरी खबर है वो इमरान खान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है हुकूमत की तरफ से जो एक दरख्वास्त थी नई कानून साजी के बाद के लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है 14 मई के इलेक्शन केस के हवाले से लार्जर बेंच की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच होगा वो इस केस की समाअत करेगा और काज लिस्ट भी जो है वो जारी कर दी गई है। मंगल को इस केस की जो है वो सुबह समाअत की जाएगी और देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस की जो है वो किस तरह समाअत करते हैं, क्या जजमेंट देते हैं और इस केस का फैसला जो है वो क्या सुनाया जाता है। 14 मई तो इस वक्त नाजरीन गुजर चुका है, लेकिन 14 मई के हवाले जिससे जो हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाए, अब उस पर देखते हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो क्या नोटिस लेते हैं, क्योंकि जो हुक्म अदूली हुई है वो पूरी काबीना की तरफ से हुई है, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हुई है, असम्बली की तरफ से हुई है। तो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उनका फैसला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि तारीख में याद रखा जाएगा। खाली फैसला जो है वो तारीख में याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि उस फैसले पर जो हुक्म अदूली की गई है उस पर अदालत जो है वो अपना क्या फैसला देती है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के आइन की बका के हवाले से पाकिस्तान के आइन के लिए क्या फैसला जो है वो सादर करते हैं। इसके अलावा इमरान खान के लिए जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि क्वेटा में एक वकील के मर्डर के हवाले से हुकूमत ने इमरान खान का नाम जो है वो FIR में शामिल किया था। जब वकील का मर्डर हुआ था तो उसके आधे घंटे बाद जो है अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि इस मर्डर के पीछे इमरान खान का हाथ है। मकतूल की बेवा ने दावा किया है कि ये मर्डर जो है वो मेरे सौतेले भाई और देवर ने किया है, यानी ये जो मर्डर है ये ख़ानदानी दुश्मनी का पेश खैमा जो है वो है, इसमें ख़ानदानी दुश्मनी शामिल है, इसमें कोई सियासी जो है हवाला शामिल नहीं है, यानी सियासत इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हुकूमत ने कोशिश की कि इस मर्डर का जो है वो सियासी तौर पर फ़ायदा उठाया जाए। तो अब मकतूल की जो बेवा है उसने वाज़िया तौर पर कह दिया है कि इस मर्डर में जो है मेरा सौतेला भाई और मेरे देवर जो हैं वो शामिल है। तो इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि मकतूल की बेवा के बयान के बाद जो है अब इमरान खान का नाम जो है वो इस मर्डर के हवाले से केस से जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये इमरान खान के लिए एक जो है बड़ी अच्छी खबर है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।